जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Hello aspirants, welcome to Trishul Defense Academy YouTube channel. My name is Shivam Pandey and today we are going to talk about the history trend of CDS. So guys, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे अपने एक टॉपिक के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि हिस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से पुट अप हो रहे हैं सीडीएस के लिए। बेसिकली ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है CDS 2022 4th of September को जो एग्ज़ाम है उसके लिए। चलिए अपना डिस्कशन हम देखते हैं, पेपर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से पुट अप किए गए हैं। तो एक ये ग्राफ है गाइस, ये आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए है। 2018 CDS सेकंड में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, इनका जो परसेंटेज था वो 13% था सिर्फ हिस्ट्री से। आपको हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पता चलेगी यहाँ से, इंपॉर्टेंट कितना है हिस्ट्री हमारे इस पेपर के लिए। अगेन CDS 1 2019 में 13%, फिर उसके बाद CDS 2 2019 में 12% देखने के लिए मिला। CDS फर्स्ट 2020 में 11% था हिस्ट्री का वेटेज। अगेन CDS 2 2020 में 15% वेटेज देखने के लिए मिलता है। CDS 1 2021 में 10% वेटेज था, ठीक है, GS का जो पेपर होता है उसमें। CDS 2 2021 में 12% वेटेज देखने के लिए मिलता है और CDS 1 2022 में 14% वेटेज देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि हम इस सब्जेक्ट को जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग क्या करते हो, बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हो गया। सर हम जब इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं हम बोर्डम फील होता है, इस वजह से हम इसे छोड़ देते हैं, हमें बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें डेट्स याद नहीं करनी है ज़्यादा, हमें कुछ बस इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनको याद रखना है और उनके आसपास के इवेंट्स हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जब हम हर डॉट को एक दूसरे डॉट से कनेक्ट करेंगे तब, ठीक है ना। कनेक्टिंग द डॉट्स हमें करना है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। और हमें डेट्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं। तो आप देख सकते हो ये हिस्ट्री जो है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम हिस्ट्री की प्रिपरेशन करें कहाँ से, पढ़े कहाँ से। हम सर स्पेक्ट्रम उठा लेते हैं, हम बिपिन चंद्रा को पढ़ते हैं तो सर हमें बहुत बोरिंग फील होता है, उसमें कोई इमेज नहीं देखने के लिए मिलती है। हम सर क्या करें? सबसे पहले आप एक काम करो, अपने बेस को क्लियर करो। बेस कहाँ से क्लियर होगा? बेस हमारा यहां से क्लियर होगा। बेटा ये ग्रंथ है आप लोगों के लिए, NCERT ग्रंथ है, ठीक है ना। NCERT में सिर्फ हिस्ट्री के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। आपको अगर अपना बेस क्लियर करना है तो आपको NCERT के थ्रू गो थ्रू होना ही पड़ेगा। और रीड बिटवीन द लाइंस करो, ठीक है ना। टॉपिक को अच्छे से समझो, चीजें क्लियर करो। उतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है, हाँ पूछता तो है बट उतना डिटेल में नहीं जाता है। तो इस वजह से हमारे लिए NCERT इंपॉर्टेंट हो जाती है। NCERT हमारा बेस बनाती है। जब आप अपना बेस क्लियर कर लोगे उसके बाद फाउंडेशन रखोगे तभी चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं। तो ये है हमारा CDS 2 2018 का। अब आप लोग देखो जो क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री के, वैदिक एज से आया था, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा था। मॉडर्न पीरियड में या फिर मिडिवल मॉडर्न पीरियड में
जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी प्लस हिस्ट्री। पॉलिटी प्लस हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है ये बेसिकली आता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अधिकतर हमने देखा है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से पूछ लेता है, जो संविधान सभा थी उसमें से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फॉरेन ट्रेवलर्स जो हुआ करते थे उनसे क्वेश्चन पूछता है। फॉरेन ट्रेवलर्स जैसे कुछ चाइनीज़ फॉरेन ट्रेवलर्स थे, यूरोपियन ट्रेवलर्स थे, वो जब इंडिया में आए किसके टाइम में आए थे, उनकी कौन कौन सी बुक्स देखने के लिए मिलती है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे क्वेश्चन पूछ लिया। मुगल एम्पायर, अगेन इग्नोर नहीं किया जा सकता इसको। विजयनगर एम्पायर से भी पूछ लिया था क्वेश्चन। मुगल पीरियड से अगेन देखो, मुगल एम्पायर मुगल पीरियड से 2 क्वेश्चन। मुगल पीरियड से बुक से रिलेटेड पूछ लिया था। मुगल पीरियड में कुछ बुक्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज़ें कवर करके चलेंगे। देखो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया फॉरेन ट्रेवलर का। मैंने बताया ना फॉरेन ट्रेवलर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉरेन ट्रेवलर से। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल्स जो हुआ करते थे उन्होंने कुछ काम किया था, जैसे फॉर एग्जांपल कह दिया जाता है मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है। रेलवे का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो स्थापना थी वो किसने करवाई थी। अपर गंगा कैनाल सिस्टम वो किसने स्टार्ट करवाया था। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट टेलीग्राफ सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये बेसिकली छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी से क्वेश्चन आ गया था। इंडियन नेशनल आर्मी 1943 सुभाष चंद्र बोस देखने के लिए मिलते थे सिंगापुर, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो इंडियन नेशनल आर्मी से क्वेश्चन आ गया था। कैबिनेट मिशन प्लान से क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया था। एका मूवमेंट से क्वेश्चन देखने, ये मॉडर्न के क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है ना। तो मॉडर्न से इतने क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल गए थे। मेडुअल के ये क्वेश्चंस हो गए, एंशिएंट के यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो फॉरेन ट्रेवलर्स है ना, ये मेडुअल का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था हमें यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ, अगर हम लोग चलते हैं तो उसमें हमको देखने के लिए मिलेगा, उसमें हमको CDS फर्स्ट 2019 अगेन आप देख सकते हो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने के लिए मिला। राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, तत्वबोधनीय सभा, है ना, रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। डिफरेंट कॉलेजेस जो बनाए गए थे, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे रिलीफ एक्ट 1879 का हो गया, लैंड सेटलमेंट्स हो गए, लिमिटेशन लॉ से हो गया 1859 का, रिवोल्ट अगेन रिवोल्ट ऑफ 1857 हर साल क्वेश्चन कभी ना कभी देखने के लिए मिल जाता है। इससे रिलेटेड 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या थे, और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको बिल्डअप कैसे किया गया था। इससे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ट्राइबल रेवोल्यूशन, पीजेंट रेवोल्यूशन, इन सब चीज़ों को जानना। उसके बाद ही हम 1857 के रिवोल्ट को जानेंगे। और 1857 का जो रिवोल्ट है इसमें हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1857 की क्रांति में किस किसने भाग लिया था, लीडरशिप किसने कहाँ पे प्रोवाइड करी थी और किसके लिए वो लोग लड़ाई कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्ट्स एंड लैंड सेटलमेंट्स जो हुआ था, मॉडर्न का अगेन पार्ट देखने के लिए मिल रहा है। फिर रिफॉर्म्स जो मॉडर्न इंडिया में किए गए थे, डेरोजियन क्लब बनाया गया था, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या रीजंस हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तब जा कर के हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलेंगे। टॉपिक्स के बारे में मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि टॉपिक्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी का ही रिमेनिंग पार्ट CDS 1 2023
19 का ही आप देख सकते हो, एजुकेशन रिफॉर्म से क्वेश्चन आया था, इसको हम मिस नहीं कर सकते। पहला तो एक्ट से तो हमेशा आता ही आता है, 73 हो गया, 81 हो गया, 1784 के एक्ट्स देखने के लिए मिल गए, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट कुछ ऐसे हैं ना, इनको हम मिस नहीं कर सकते। अगर हमने मिस किया तो हमने ब्लंडर कर दिया अपने साथ। एजुकेशन रिफॉर्म से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, अगेन देख सकते हो। फॉरेन ट्रेवलर से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। बुक्स एंड ऑथर जो कि करंट में देखने के लिए मिलती है ना, कि सपोज किसी की बर्थ एनिवर्सरी हो रही है तो उन्होंने अगर कोई बुक लिखी होगी और उनकी बर्थ एनिवर्सरी को 100 ईयर्स, 50 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 75 ईयर्स अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको हम लोग करंट से रिलेट कर सकते हैं। ये इसको हम लोग कहाँ से रिलेट कर सकते हैं? करंट अफेयर्स से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थिंकर्स, कभी कभी यूपीएससी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूछ सकता है, थिंकर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगेन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, आप देख रहे हो एक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशिएंट साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हुए थे एंशिएंट टाइम पे, एंशिएंट पीरियड में, ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद देखो आप एंशिएंट मेडिवल पीरियड के क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। एक्ट्स मेडिवल पीरियड में कुछ एक्ट्स ऐसे आए थे, उसमें से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे थे। अगेन गांधीयन एरा, तो गांधीयन एरा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी किस दिन आए थे, उनका पहला जो सत्याग्रह था वो कहाँ पे हुआ था, इंडिया में कब उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद वॉर एंड ट्रीटीज़ हो गई। वॉर एंड ट्रीटीज़, एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ, एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, एंग्लो भूटान वॉर देखने के लिए मिला, कार्नाटिक वॉर देखने के लिए मिला। ये सब जो केसेस बिल्लाई, इनके पीछे क्या क्या थे, और उसके बाद इनके होने के बाद ट्रीटीज कौन कौन सी साइन करी गई थी और कौन लड़ा था इनको। पर्सन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे भी हमें फोकस करके चलना है। और बट ऑब्वियसली यार, ये तो मैं मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जिन पे आंख बंद करके आप यकीन कर सकते हो। गांधीया एरा, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें मतलब हमेशा सदाबहार है और ये हमको जनरली पता भी होनी चाहिए। बेसिकली ये हमारे नेशनल मूवमेंट्स के कुछ पार्ट्स हैं यार, हमें वी शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, CDS 2 2019 पे। देखो मैंने पहले बताया, इससे पहले भी आपने देखा, मैंने भी बताया कि एक्ट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगेन मॉडर्न एक्ट अरेंजमेंट, मॉडर्न से एक्ट्स देखने के लिए मिले। बेसिकली आपको दे देगा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप इनको क्रोनोलॉजी में सेट करिए, कुछ इनके कोर पॉइंट्स आपको दे देगा, फिर बोलेगा आप इन्हें क्रोनोलॉजी में एडजस्ट करिए। जैसे पूछ लेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, फिर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया था, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था। तो आप इसे क्रोनोलॉजी में इन एक्ट्स को सेट करिए, ये सारी चीजें कुछ देखने के लिए मिल जाता है। अगेन मैंने जो आपसे बताया, बुक्स एंड ऑथर से फिर से क्वेश्चन कहां से रिलेट करेंगे, करंट अफेयर से रिलेट करेंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 फॉर्मेशन हुआ था। इसके सेशंस कहाँ कहाँ पे हुए थे, कौन कौन प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल और उनके वर्क देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट वाइस रॉय कौन था, गवर्नर कौन था और लास्ट गवर्नर कौन देखने के लिए मिलता है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्होंने वर्क किया था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बुक्स देखने के लिए मिलती है। बुक्स में अगेन मैंने बताया, इसको आप कहाँ से रिलेट करोगे, करंट अफेयर से रिलेट करोगे। सारी बुक्स अगर पढ़ने बैठोगे तो याद कभी भी नहीं हो पाएगा। बेसिकली जो बुक्स, जो ऑथर न्यूज़ में चल रहे हैं, हमें सिर्फ उन्हें ही पकड़ना है, उन्हें ही पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से क्वेश्चन आया था। अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन रशियन रेवोल्यूशन से देखने के लिए मिल जाता है। बुक्स एंड ऑथर मैंने फिर से बताया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रिलीजन देखने के लिए मिलेगा एंशिएंट टाइम का, ठीक है। फिर मुगल एरा से एक क्वेश्चन देखने के लिए, मतलब क्वेश्चन देखने के लिए मिला, ठीक है।
इससे 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। मुगल एरा से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, अगेन बुद्धिज्म से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, ट्रेवलर्स आए थे। देखो मैंने क्या बताया, ट्रेवलर्स इंपॉर्टेंट है, हमको ट्रेवलर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा ट्रेवलर किस राजा के समय में आया था और उसने क्या लिखा, कौन सी किताब उससे रिलेट करती है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और लोग क्या करते हैं, बुद्धिज़्म से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, कभी कभी लोग बोलते हैं हाँ सर थोड़ा सा यूपीएससी क्या कर रही है, एंशिएंट से क्वेश्चंस कम पुटअप कर रही है, एंशिएंट से कम हो रहे हैं, मॉडर्न से कम हो रहे हैं, क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि यूपीएससी छोड़ दे रही है क्वेश्चन, लेकिन जिस दिन पूछेगी ना क्वेश्चंस, भर भर के पूछेगी यूपीएससी क्वेश्चंस, याद रखना एक चीज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने CDS 1 2020 पे। इसको भी 2 पार्ट में मैंने बना रखा है, CDS 1 2020, ठीक है, CDS 1 2020 देखने के लिए मिलता है। अब अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके सेशंस कब बनी, क्या रीजंस थे, कौन कौन इसके मेंबर देखने के लिए मिलते थे, इसके सेशन जो हुए थे उसमें प्रेसिडेंट कौन था, ये अगेन इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप पेपर उठा करके देखो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट हो रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, 2 क्वेश्चन आए थे। आर्ट एंड कल्चर टेम्पल आर्किटेक्चर से देखने के लिए मिल जाएगा, डांस फॉर्म से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और बेसिकली दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देता है क्वेश्चंस। आप लगाइए, पहले सैयद आए, लोधी आए, तुगलक आए, खिलजी आए, इनमें से कौन पहले आया, कौन लास्ट में आया, आप ऐसे इसको क्रोनोलॉजी में सेट करिए, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। फिर इस्लामिक इन्वेजन जब हुआ था इंडिया में, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया था। मुगल पेंटिंग से क्वेश्चन आया था, ये भी बेसिकली हमारा आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट देखने के लिए मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी क्या क्या हुआ करती थी, ठीक है, दीवाने को ही देखने के लिए मिलता है ना। इस तरह के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन थे इनके, उनके नाम के, पेंशन डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, कौन लेकर के आया था, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जब हम चलते हैं CDS 1 2020, ये भी CDS 1 2020 ही है और ये भी CDS 1 2020 ही है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, इसके पीछे के रीज़न क्या क्या देखने, रीज़न और रीजन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कारण क्या था इसके पीछे का, बैटल ऑफ प्लासी जब हुई तो उसके बाद कौन सी ट्रीटी देखने के लिए मिली, वो ट्रीटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें साइन हुई थी, क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी, वो चीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बड़े दिन बाद देखने के लिए मिला एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री का, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अगेन मिस नहीं किया जा सकता इस टॉपिक को। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, अगेन इसको भी पढ़ा जाएगा, ठीक है, इन दोनों को एक साथ देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मैंने पहले ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किसका ब्लेंड देखने के लिए मिलेगा, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री का ब्लेंड देखने के लिए मिल जाएगा। एक्ट्स और कमीशन से क्वेश्चन आया। देखो अभी तक हमने पूरा ट्रेंड इतना देखा, उसमें हमने ये देखा कि ये टॉपिक हर साल रिपीट हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कभी नए टॉपिक्स भी रिपीट हो जा रहे हैं। तो देखो ऑर्गेनाइजेशंस, एक नई चीज़ देखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई थी मॉडर्न टाइम में, उनसे क्वेश्चन आ जाएगा। मित्र मेला समिति जो बनाई गई थी, किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या रीज़न थे उसके पीछे। तत्वबोधिनी सभा जो बनाई गई थी, क्या रीजंस थे उसके पीछे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी
थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद एजुकेशन पॉलिसीज से क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स की एजुकेशन के लिए क्या पॉलिसी हुआ करती थी, आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आते हैं हम लोग CDS 2 2020 पे, CDS 2 2020 पे अब हम लोग आ जाते हैं। वो फर्स्ट था, अब ये CDS 2 2020। यहाँ पे अब हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर से अगेन देख लो टॉपिक जो है रिपीट हो रहा है। एक्ट से क्वेश्चन अभी तक हमने देखा, मूवमेंट से देखा, रेवोल्यूशनरीज से क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया, सीक्रेट सोसाइटी, अभिनव सोसाइटी, मित्र मेला, इन सब से क्वेश्चंस देखने के लिए मिला। बुक एंड ऑथर्स, अगेन मैंने बताया इसको आप लोग कहाँ से कवर करोगे, करेंट अफेयर से कवर करोगे, ठीक है ना। फिर मॉडरेट से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना, रेवोल्यूशनरीज, फिर गांधीयन एरा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन एसोसिएशंस से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। बेसिकली ये जो एसोसिएशंस का क्वेश्चन है ये हम लोग उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में ही कवर कर लेते हैं, लेकिन अलग से मैंने एक एसोसिएशन करके डाल दिया है क्योंकि बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस को पुट अप किया है। अगेन देखते हैं हम लोग आगे के और टॉपिक्स को अपने। देखो ये देखो, पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिएक्शन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद हमारे जो लीडर्स थे उनका रिएक्शंस क्या रहा, उस पर भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला। मॉडर्न का पार्ट देखने के लिए मिलेगा, गांधीयन एरा से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, लिबरल पार्टी से, फिर यहाँ पे ये देखो बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ गया था, गुप्ता डायनेस्टी, एंशिएंट का देखने के लिए मिला, टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो इंडिया में हुई थी। बेसिकली ये टेररिस्ट जो शब्द है ना ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है, इस वजह से आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगेन मैंने बताया ही था इम्पॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन ऑफ 1857, चाइनीज़ ट्रेवलर, फिर अगेन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। 1857 की क्रांति इम्पॉर्टेंट है, और अदर रिवॉल्ट्स, पीजेंट रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो देखने के लिए मिले, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग CDS 1 2021 में। देखो गांधी एरविन पैक्ट 1931, बेसिकली गांधी एरविन पैक्ट क्यों हुआ था, ठीक है, क्या थे कम्युनल अवार्ड, गांधी जी की तरफ से किसने साइन किया था गांधी एरविन पैक्ट, मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, ठीक है ना, और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था गांधी एरविन पैक्ट। ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, ये गांधीयन एरा में ही इसको डालेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगेन स्वदेशी मूवमेंट का क्वेश्चन आ गया। स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ था, उसका रिएक्शन कब क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन के बाद कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कौन उसके प्रेसिडेंट थे, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद एक्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, ठीक है, और उसके बाद मराठा ट्रीटीज से क्वेश्चन, मराठा एंग्लो मराठा वॉर जो देखने के लिए मिला वो कब कब हुए और कौन कौन सी ट्रीटीज हुई थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर एंशिएंट का क्वेश्चन एक देखने के लिए मिल गया था। अगेन जब हम लोग आगे चलते हैं अपने CDS 1 2021 के ही आगे देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ये भी देखने के लिए मिल जाएंगे। रैयतवारी सेटलमेंट, सन्यासी फकरी रेबेलियन है, ठीक है ना, सन्यासी और फकरी रेबेलियन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, सन्यासी और फकरी रेबेलियन था, ठीक है, उसमें से आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला। ऑर्गेनाइजेशन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को किसने खोला, क्यों खोला, उनके नाम क्या है, कहाँ पे है, कौन कौन फाउंडिंग मेंबर है, लीडर्स कौन थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन किया गया उसके लीडर कौन थे। फिर अगेन गांधीयन एरा, मुगल एरा, ऑथर्स एंड पॉलिटिकल वर्क्स, जो ऑथर थे और उनके जो काम देखने के लिए मिलते हैं। फिर से मैं यही चीज़ बोलूँगा, इसको हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, करेंट अफेयर में देखेंगे इस चीज़ को हम। फिर अकबर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यस इट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं
CDS 2 2021 पे देखते हैं। एंशियंट अशोका टाइम से बेसिकली अशोका के वर्क देखने के लिए मिलते हैं। अशोका ने जो पिलर कंस्ट्रक्शन करवाया था बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से क्वेश्चन आया था, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ें। एंशियंट इंडियन मूवमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स था, ये मूवमेंट नहीं है, मॉन्यूमेंट्स, जो प्राचीन मॉन्यूमेंट्स थे उनसे रिलेटेड आपसे पूछ लिया था क्वेश्चन, ठीक है, ये मॉन्यूमेंट्स है। फिर उसके बाद जैनिज्म से क्वेश्चन आया, गांधीयन एरा, आर्ट एंड कल्चर, अशोका पिलर्स मैंने ऊपर ही बताया, अशोका के जो काम थे, पिलर्स थे उसने बनवाए, उस पर क्या इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, 13 रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा गया है, कलिंग का वॉर लिखा गया है। उसके बाद अशोका ने धम्म की पॉलिसी को अपना लिया था। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, बट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए गाइस। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग मिस अगर हमने किया तो हमने अपने साथ ब्लंडर कर लिया, लिटरली बता रहा हूँ। इन टॉपिक्स को हम मिस नहीं कर सकते, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। याद रखना CDS में लोगों की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाती है, GS में यस कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते हैं लोग CDS में। उसके बाद आते हैं हम लोग CDS 2 2021 के और टॉपिक्स को देखते हैं। रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेशन एक्ट देखने के लिए मिला था, रेगुलेशन एक्ट। फिर मूवमेंट से आया, सभा से क्वेश्चन आया, सभा समिति जो बनाई गई थी उनसे क्वेश्चन आया था। एंशिएंट से क्वेश्चन आया। सेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन देखने के लिए मिला। सिख ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिली थी, जो सिख मूवमेंट्स कुछ हुए थे एंशिएंट टाइम में, सिख ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, उससे क्वेश्चन देखने के लिए मिला। क्रिप्स मिशन से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। क्रिप्स मिशन के बाद मेडिवल में जो ट्रेवलर्स आए थे, फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे, उनसे भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। अगेन जैसा कि हम लोग देख ही रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस मिस नहीं कर सकते। कब बनी? 1885 में। पहला सेशन कब हुआ था, सेकेंड सेशन कब हुआ था, सेकेंड सेशन में कौन इसके लीडर देखने, प्रेसिडेंट देखने के लिए मिल रहे थे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ गाइस आगे चलते हैं। CDS 1 अभी हाल ही में जो पेपर हुआ CDS 1 2022 का, ये देखो आपके सामने इसका एनालिसिस। यूरोपियन डेवलपमेंट इन इंडिया, जो यूरोपियंस आए उन्होंने जो हमारे इंडिया में रह कर के काम किया, उससे भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद मूवमेंट्स से देखने के, सोशल मूवमेंट जो हुए थे उससे देखने के लिए मिले थे क्वेश्चन। एक्सकेवेशंस से भी क्वेश्चन, बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे इस बार, यस। फिर एंशिएंट वर्क से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, जो एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ काम हुए थे, जैसे कि टेम्पल से कुछ वर्क्स देखने के लिए मिले थे, है ना। जैसे किसी ने बुक लिखी थी, उस बुक और ऑथर का क्या नाम था, किसने कौन सी बुक लिखी थी, ये सारी चीज़ें आ गई थी। गांधीयन एरा से क्वेश्चन आया, मुगल एरा से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। बंगाल रेवोल्यूशन से, बंगाल में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, है ना। गांधीयन मूवमेंट मिस नहीं कर सकते, इससे क्वेश्चंस देखने के लिए मिला था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे जब चलते हैं CDS 1 2020 में ही, आप ये देखो गांधीयन एरा से क्वेश्चन था, ऊपर जो मैंने बताया आपको, रिवॉल्ट्स अगेंस्ट रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, ठीक है। थोड़ी सी स्लाइड में शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कहीं कहीं पे, वो सही हो जाएगी। रेवोल्यूशन से देखने के लिए मिला था, रेवोल्यूशन अगेंस्ट कंपनी के खिलाफ जो रिवोल्ट किया गया था उससे क्वेश्चन देखने के लिए मिला। मौर्यन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। मिशंस भेजे गए थे कुछ, उससे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद बुद्धिज़्म से क्वेश्चन आया, 1904 से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से देखने के, महाजनपद का क्वेश्चन आया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, न्यूज़पेपर एंड एडिटर्स, अगेन कहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको हम लोग, कहाँ से पढ़ेंगे, करेंट अफेयर का जो रहेगा उसमें देखेंगे। सब्सिडरी अलायंस से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या रीज़न था उसका, और उसके पीछे सब्सिडरी अलायंस को किसने
कैसे साइन किया, सबसे पहले किसने साइन किया, सेकंड साइन कौन किया, थर्ड साइन कौन किया, फोर्थ कौन किया, ये सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो गाइज मैं आपको बस यहाँ पे यही बताना चाह रहा था, टॉपिक्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं हिस्ट्री में। इन टॉपिक्स को हम कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। ये टॉपिक्स हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स पे हमें फोकस देना ही देना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ NCERT पे आप लोग फोकस दे करके चलो, ठीक है। NCERT पढ़ने के बाद आप चाहो तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। स्पेक्ट्रम के बाद विपिन चंद्रा पढ़ना हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ देना है तो NCERT आप दे सकते हो। 4 सितंबर को एग्ज़ाम है आपका, तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम देखने के लिए मिल रहा है, आप इस चीज़ को करके चल सकते हो। और इन टॉपिक्स पे विशेष कर ध्यान देना है हमें। और ये जो PDF है, ये पूरी की पूरी PDF आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।